कैंडल सिर्फ ये बताती है कि मार्केट में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई या नीचे, लेकिन उस मूव के पीछे की असली कहानी बताता है वॉल्यूम। और जो ट्रेडर्स वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं वो असल में ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इस वीडियो में आपको चार्ट पर वॉल्यूम पढ़ना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बेसिक्स से लेकर एडवांस कंसेप्ट जैसे वॉल्यूम स्प्लिट एनालिसिस, वीएसए, एब्जॉर्प्शन और वॉल्यूम डाइवर्जेंस तक। और सबसे खास एक सिंपल 3 स्टेप चेकलिस्ट जो आप हर ट्रेड से पहले यूज कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, इसको आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किस लेवल से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला और किस लेवल से हमें गिरावट का यहाँ पे चांसेस देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप क्या है कि सिर्फ एक फ्री इंडिकेटर की हेल्प से आप यहाँ पे सीख पाओगे। उस इंडिकेटर का नेम है वॉल्यूम। जन सिंपली आपको इंडिकेटर सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। किसी भी आप ब्रोकर चार्ट पे वहाँ पे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा। जन सिंपली मैं ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का स्पेलिंग आप देख लो, VOLUME, वॉल्यूम। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो ये जो आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल्स में वॉल्यूम का जो ऑप्शन, ठीक है, जस्ट सिंपली आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे बार्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेटिंग पर जाना है और इसको जो है कि थोड़ा सा आपको हार्ड कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। और जन सिंपली आप अपने अपने बेसिस पर यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, कभी भी आप ज़्यादातर जो रेड और ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है, इस पर तो ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज जो मैं आपको वॉल्यूम के बारे में हिडन चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। क्योंकि सभी को बताया गया है कि यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये दिखा रहा है कि यहाँ से मोमेंटम होगा, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए। ये जो रेड कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है कि अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज के वीडियो में आप सब कुछ इजीली क्या है कि यहाँ पे सीख पाओगे, ठीक है। तो देखो, पहले से हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस था और ये हमारे लिए एक सपोर्ट था, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि ये जो वॉल्यूम है ये फॉलो करता है कैंडल्स को, ठीक है। कैंडल्स में क्या मोमेंटम है, वॉल्यूम का मतलब है कि किस कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग की गई है, उस चीज़ों को यहाँ पे दिखाता है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन बार का बनने का ये मतलब है कि यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं और रेड का मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा कि वॉल्यूम के साथ साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उसके साथ आपको यूज करना होगा, तभी आप यहाँ पे अच्छा खासा यूज कर पाओगे वॉल्यूम का। तो अक्सर देखो, 3 चीज़ें हैं आपको सीखना होगा कि यहाँ पर जो प्राइस मोमेंटम कर रही है, ठीक है। अगर प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस अगर अप साइड जा रहा है, बट वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम अगर यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये जो है इसका मतलब है एफर्ट, ठीक है। एफर्ट मतलब कितना एफर्ट डाला है, और उसके बाद जो प्राइस है उसको आप समझो रिजल्ट, ठीक है। मतलब कि आप वॉल्यूम क्या है कि यहाँ पर दिखाता है कि हम कितना एफर्ट डाले हैं, ठीक है। मतलब कि ये वॉल्यूम से ही पता चलता है कि मोमेंटम होगा या गिरावट होगा, जो भी चीज़ें साइड जो भी चीज़ें है वो वॉल्यूम यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बाद जब आप पैसा डालोगे तभी ना वो मूवमेंट करेगा, तभी ना रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए क्या है कि प्राइस को हम यहाँ पे रिजल्ट करते हैं और वॉल्यूम को हम यहाँ पे एफर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जब, ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्राइस मोमेंटम करे और वॉल्यूम जब गिरे तो इसका ये मतलब है कि एफर्ट बिल्कुल भी नहीं डाला जा रहा है, बट जो मोमेंटम है वो अनयूजुअली आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो ये मोमेंटम हो रहा है किसी भी लेवल्स पे यहाँ पे सेलर्स बेचने को रेडी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में हम बताते हैं कि यहाँ इस लेवल पे देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अ, ये जो लेवल लाइव मार्केट यहाँ पे चला है, लाइव में आप समझोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो वॉल्यूम की अगर हम डिस्कस करें तो वॉल्यूम एक सामान्य वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम है, बट यहाँ पे मोमेंटम अच्छी खासी आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि किसी भी लेवल्स पे यहाँ पे सेलर्स नहीं बेचना चाह रहे हैं। अक्सर अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, अब बस प्राइस मोमेंटम कर रहा है, तो किसी भी लेवल पे सेल नहीं करना चाहते। बट
किसी एक लेवल से यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, रिवर्सल वहाँ से देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई भी यहाँ पे ना खरीद रहा है ना ही कोई बेच रहा है, तो ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम के बाद जब भी किसी लेवल से रिवर्सल होगा तो बहुत ही तगड़ा वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप जब कुछ भी वॉल्यूम ना हो और प्राइस मोमेंटम करे या प्राइस गिरे बिना किसी वॉल्यूम के, तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए ट्रेड को। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब यहीं पे हम आपको बताते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब इंटरेस्टेड दोनों है, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, यहाँ पे एफर्ट डाले और एफर्ट के साथ साथ उनको यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिला, तो ये परफेक्ट तरीके से, तो ऐसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें प्राइस गिर रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और कौन सा, रेड बार जो बढ़ रही है, ठीक है, तो मतलब इंटरेस्टेड है, सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक लेवल पे वॉल्यूम अचानक से यहाँ पे स्प्रेड होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, अचानक से यहाँ पे इंक्रीज होती है, बट और मोमेंटम की भी अगर हम बात करें तो हल्का सा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ से गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सेलर्स चाहते हैं यहाँ से सेल करना। देखो, सेलर को जब सेल करना होता है तो पहले वो ट्रैप करते हैं, उसके बाद क्या है कि वहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। अगर वो एक साथ अपने सारे जो ऑर्डर्स है उसको अगर सेल करेंगे, तो जो जिस प्राइस पे वो सेल करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस प्राइस पे 23,500 पे सेल करना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट वो इस लेवल पे सेल नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा मोमेंटम दिखाना होगा, फिर वो क्या है कि जब सेल करेंगे तो एग्जैक्ट उनका 23,500 पे यहाँ पे पूरी ऑर्डर्स यहाँ पे सेल हो जाएगी, फिर इस सटाक से मार्केट यहाँ पे गिरता है। अगर वो यहीं से सेल करेंगे तो प्राइस और गिर जाएगा, तो वो जिस प्राइस पे सेल करना चाहेंगे उस प्राइस पे उनका नहीं हो पाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कभी भी कोई एक लेवल होता है तो उस लेवल पे पहले बड़ी सी एक यहाँ पे बार बनती है, ठीक है, वो दिखाता है कि अब यहाँ से जो मोमेंटम आ सकता है, बट वहीं के बाद से एक रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अक्सर वॉल्यूम को देखकर हमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब कोई एक लेवल हो, लेवल के साथ आपको वॉल्यूम का यहाँ पे यूज करना है, जब वॉल्यूम के साथ आप लेवल्स को भी यूज करोगे तो वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता है। अब देखो लाइव मार्केट में क्या है, हमारे लिए एक यहाँ पे सपोर्ट था, इस लेवल पे बहुत ही बड़ी वहाँ पे बाइंग आई, ऑर्डर 5 मिनट टाइम फ्रेम हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये दोबारा इस लेवल पे आया, रिटेस्ट किया, और इसको अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर देखो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से देखा जाए, नहीं नहीं सॉरी, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, अक्सर किसी भी लेवल पे कोई भी लेवल है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में ये जो परफेक्ट तरीके से सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड का, ठीक है, जब ये इस कैंडल ने जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस जो वॉल्यूम है, ठीक है, उससे ज़्यादा ये जो ब्रेकआउट का कैंडल है इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, तो समझ लो कि परफेक्ट और वैलिड यहाँ पे ब्रेकआउट है। और यहीं पे अगर बड़ी बड़ी विक्स बॉडी बनती जा रही है मोमेंटम करते हुए, ठीक है, और वैल्यूम की भी बात करें तो ये भी बड़ी बड़ी बनती जा रही है, तो समझो ये सस्टेन वैल्यूम है, ये परफेक्ट है और ये हेल्थी यहाँ पे मोमेंटम हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा चांसेस है। बट वहीं पर आपने देखा होगा कभी कभी जब ये किसी एक लेवल पे जाता है तो वहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है और वॉल्यूम यहाँ पे डेड होने लगता है, मतलब कि बायर्स जो कि अब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है और भी ऊपर ले जाने के लिए, और जब यहाँ पे कोई भी बायर्स खरीदने के लिए नहीं रहेगा, यहाँ पे जब कोई पैसा डालने के लिए नहीं रहेगा, तो मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे टूट जाएगा, फिर यहाँ से क्या है कि सब लोग सेल करते हैं, तो यहीं से गिरावट हमें देखने को मिलता है। तो अक्सर अगर आप किसी भी लेवल पे ट्रेड करें तो उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि मोमेंटम जो कि हेल्थी है या नहीं है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है यहाँ पर कि जब ये मोमेंटम आती है जैसा मैंने आपको बताया था, और वॉल्यूम भी अचानक से जब इंक्रीज होता है, तो क्या होता है कि उस लेवल पे स्मार्ट मनी जो कि उसको एब्जर्व करते हैं, जो अनयूजुअली यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो एब्जर्व करते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सबको ट्रैप करने के लिए, और जब थोड़ा सा मोमेंटम के बाद वो यहाँ से रिवर्स करते हैं तो मार्केट और भी तेज से हमें गिरने को देखने को मिलता है। तो या पूरा समरी हम यहाँ पे अब क्लियर करते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी लेवल पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना, तो आपको उसके साथ साथ वॉल्यूम को यूज करना है।
अगर प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी अगर इंक्रीज हो रहा है तब तो वो परफेक्ट हेल्थी मूव है। और वहीं पे अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट वॉल्यूम डाउन है तो मतलब रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है यहाँ पर। और वहीं पे अगर हम बात करें तो वॉल्यूम, प्राइस गिर रहा है बट यहाँ पर बात करें तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो किसी एक लेवल से मोमेंटम आ सकता है। और यहीं पे डिस्कस करें कि अगर वॉल्यूम, प्राइस गिर रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी गिर रही है तो मतलब कि ये सस्टेन मोमेंटम है डाउन साइड का, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस, मतलब कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का यूज करना है। तो जो भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे सब कुछ क्लियर किया, तो एक बार आप यहाँ पे एक समरी समझ लो इसके बारे में कि ये इस लेवल पे गया, यहाँ पे देखो इस हमारे इस लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है, और उसके साथ साथ अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इस लेवल से वॉल्यूम भी एक तरीके से मानो तो यहाँ पे बहुत ही कम है प्रीवियस वॉल्यूम के मुकाबले, ठीक है। प्रीवियस जो वॉल्यूम है वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब ये मोमेंटम कर रहा था। मतलब कि अब हम जब यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो इसके साथ ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो मोमेंटम ग्राफ होना चाहिए ये इन सारी वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, फिर ये हमारे लिए सस्टेन रहेगा। बट अगर यहीं पर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ तो मतलब कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, और इस लेवल से इस लेवल से एक रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे जब मतलब कि मोमेंटम कराने के अप साइड ले जाने के लिए बायर्स पैसा नहीं डालेंगे तो फिर यहाँ से कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो मतलब अक्सर रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। सभी को पता है कि रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पर हम यहाँ पे बाई करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमें हमेशा एक वॉल्यूम के साथ साथ एक हेल्थी मोमेंटम के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक। और यहीं पे अगर सेलिंग की अगर हम डिस्कस करें तो अगर ये मोमेंटम डाउन साइड का अगर किया, ठीक है, तो देखो सिंपली किसी भी लेवल पे अगर वो ब्रेक कर रहा है किसी भी साइड या अप साइड या डाउन साइड तो प्रीवियस जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो कैंडल होता है, ठीक है। तब ही हम मानते हैं कि वो एक सस्टेन मोमेंटम होती है, ठीक है, वो मोमेंटम कर सकते हैं और ट्रैप नहीं है, एक हेल्थी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे उसको हम कहते हैं। तो जो भी चीज़ें है वॉल्यूम से रिलेटेड मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि ये पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया तो वो पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।